दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। हैप्पी छोटी दीपावली। आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बड़ी शुभकामना और बधाई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली कहा जाता है क्योंकि दीपावली के ठीक एक दिन पहले इसे मनाया जाता है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, काली चौदस, रूप चौदस, वैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं ये बात कि पूरे भारत में नरक चतुर्दशी का पर्व यम देवता के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में माँ काली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व होता है। छोटी दीपावली को रूप चौदस भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर, चंदन का उपटन करके, पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर अभ्यंग स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से रूप, सौंदर्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस तरह हम अपनी फिजिकल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए रूप चौदस के दिन परंपरा अनुसार बहुत कुछ करते हैं, लाइक सलून जाते हैं, मेकअप, कपड़ों की मैचिंग का कितना ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी इनर ब्यूटी, जो कि हमारे विचारों की सुंदरता है, उसे मेंटेन करने के लिए इनर ब्यूटी सलून मतलब मेडिटेशन में अपने मन का मेकअप करना चाहिए, जिससे हमारे थॉट्स ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, प्योर हो जाएंगे। और ऐसा करने से हम अपने सभी रिश्तों को, जिनकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसे रिश्तों का अगर मेकअप करेंगे तो उनको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। वो कहते हैं ना, कपड़ों और गहनों का मैचिंग बिठाने से शरीर सुंदर बनता है, लेकिन रिश्तों और हालातों की मैचिंग अगर बिठा ली तो हमारा पूरा जीवन सुंदर बन जाता है। तो इस बार पहल करें इस तरह से अपने मन और तन को सुंदर बना। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाने के पीछे शास्त्रों में एक कथा है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसलिए इस दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम का दिया जलाने की परंपरा है। नरकासुर का अतीत बहुत अच्छा था। कहते हैं कि नरकासुर ने भगवान विष्णु के जंगली सुअर अवतार से पुत्र रूप में जन्म लिया था, इसलिए उसके अंदर कुछ बुरी आदतें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसने कुछ मित्र बना लिए थे। नरकासुर ने मूरा को मित्र बना लिया था, जो बाद में उसका सेनापति बना, और दोनों ने मिलकर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और हजारों लोगों की हत्याएं की। भगवान श्री कृष्ण ने पहले मूरा का वध किया, क्योंकि वो जड़ था नरकासुर की बुराइयों को बढ़ाने के लिए। मूरा को मारने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी पड़ा। मूरा को मारने के बाद श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा। बहुत से लोगों को अंतिम समय में महसूस होता है कि उन्होंने जीवन में क्या गलतियां की है। अगर समय रहते हम अपनी गलतियों को, कमजोरियों को, बुराइयों को देख पाते हैं तो उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग आखिरी पल तक इंतजार करते हैं। नरकासुर उनमें से एक था। उसने अपना जीवन गलत लोगों के साथ व गलत संगति के कारण गलत तरीके से जिया। ये बात नरकासुर को अपने अंतिम समय में महसूस हुई, तो उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप आज मुझे नहीं मार रहे हैं, बल्कि मेरी सारी बुराइयों को, गलतियों को मार रहे हैं जो मैंने अपने पूरे जीवन में की हैं। तो इसका उत्सव मनाना चाहिए। और तभी से आज तक नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाने लगा, और हम सब आज तक नरकासुर के वध का पर्व मनाते आ रहे हैं। जबकि असली दिवाली तो तब होगी जब हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि नरक चतुर्दशी का दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है
कि हमें कैसे संगति में रहना चाहिए, हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए और हम खुद को क्या रूप देते हैं अपनी जिंदगी में। हम चाहें तो नरकासुर की तरह नेगेटिव एक्शंस करके नेगेटिव पर्सन या विनाशक बन सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण की तरह पॉजिटिव एक्शंस के जरिए पॉजिटिव पर्सन या सृजनकर्ता बन सकते हैं। दिवाली पर कुछ लोग सेलिब्रेशन के नाम पर बहुत से नेगेटिव एक्शंस करते हैं, जिससे उनका जीवन तो नरक बनता ही है, मृत्यु के बाद भी नरक ही मिलता है। फिर चाहे नरक चतुर्दशी के दिन कितना ही दीपदान कर लें या 4 बत्ती वाला आटे का दिया बनाकर पूरे घर में घुमाकर चौराहे पर यम के नाम का दिया जला लें, यम देवता भी नहीं बचा सकते नरक में जाने से। तो पूरी तरह से अवेयर रहना है हमें, ना सिर्फ दिवाली पर बल्कि पूरी लाइफ में, क्योंकि स्वर्ग या नरक हमारी पॉजिटिव नेगेटिव सोच और एक्शंस ही होते हैं। तो इस तरह हर परंपरा या मान्यता के पीछे का लॉजिक जानकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। टू बी कंटिन्यूड।